तो स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड में 451 पदों पर भर्ती होने वाले उत्तराखंड प्राइमरी टीचर की, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षकों की, तो उसी संबंध में जो अल्मोड़ा है, उस अल्मोड़ा जनपद में जो है 124 पद आ गए हैं। इसी प्रकार से अब जो है 8 या 9 जिलों में जो है और यहाँ पे वैकेंसी आने वाली हैं और कुल ये जो पद होंगे 451 पद होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है और जो फॉर्म है वो कैसे, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। तो फॉर्म यहाँ पे ऑफलाइन है यहाँ पे। और फॉर्म भरना कैसे, इसकी लास्ट डेट कब है, इसके लिए जो सीटों का बंटवारा कैसे होगा, साइंस में कितनी सीटें और आर्ट में कितनी सीटें, ठीक है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या आपकी डीएलएड है, बीएड है या क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अल्मोड़ा है, तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा ने यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के कुल जो है 124 पदों पर जो है यहाँ पे जो है वैकेंसी निकाले 124 पदों पे, ठीक है। और इसका जो वेतनमान है जो प्राइमरी टीचर का, वो है लेवल 6 यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसका जो है अंतिम वेतनमान जाता है। और यहाँ पे जो है अर्हता यहाँ पे इन्होंने दे रखी है यहाँ पे कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और जो यहाँ पे 124 पद होंगे, इन 124 पदों में जो होंगे आधा साइंस के लिए होंगे और जो 50% है वो साइंस के लिए होते हैं और 50% आर्ट्स के लिए होते हैं। तो 50% का मतलब यानी 62 जो यहाँ पे साइंस के लिए हैं और 62 यहाँ पे किसके लिए, आर्ट्स के लिए हैं, ठीक है। और इसमें भी जो इन्होंने बोला कि स्नातक में आपके जो विषय होंगे, स्नातक में अगर आपका साइंस है तो आप साइंस से फॉर्म भरेंगे और स्नातक में अगर आपका आर्ट है तो आप आर्ट से फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा जो साइंस है उसमें भी इन्होंने 3 ग्रुप बना रखे हैं। सबसे पहला ग्रुप क्या है, पीसीएम ग्रुप यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। दूसरा है जेडबीसी यानी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। और फिर थर्ड ग्रुप इन्होंने साइंस में बना रखा है कि अगर आपका पीसीएम नहीं है और जेडबीसी भी नहीं है तो आप थर्ड ग्रुप में आएंगे। जैसे बीटेक हो गया, किसी ने बीसीए किया है, बीकॉम किया है, या कई बार बीएससी में क्या होती है, सैन्य विज्ञान, या ये होती है, ये चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने इसको रखा है यहाँ पे अदर में। तो यहाँ पे जो पीसीएम के लिए जो कुल पद यहाँ पे हो जाते हैं वो हो जाते हैं 40%। और फिर जेडबीसी के लिए भी हमारे यहाँ पे 40% पद हैं और 20% जो है अदर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम साइंस के पद देख लेते हैं। साइंस के पद यहाँ पे कितने हैं, 62 हैं। और जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि पीसीएम के लिए जो पद होते हैं वो 40% होते हैं। और फिर यहाँ पे जेडबीसी के लिए जो है 40% पद हैं। और फिर यहाँ पे जो अदर आ जाता है, अदर के लिए यहाँ पे 20% पद है। पीसीएम में यहाँ पे मैथ्स में जो पद हो जाएंगे 62 का आप 40% निकालेंगे तो लगभग 25 सीटें यहाँ पे जी किसने आ गई, मैथ्स वालों के लिए आ जाएगी। ऐसे ही जो जेडबीसी है, जेडबीसी के लिए यहाँ पे 25 सीटें हो जाएंगी, 50 सीटें। और बाकी बचेगा यहाँ पे अदर, तो अदर के लिए यहाँ पे आ जाएंगी 12 सीटें, ठीक है। तो ये साइंस का हो गया कि साइंस में इतनी इतनी सीटें हैं। इसी प्रकार से हम आर्ट्स में चलते हैं। तो आर्ट्स वालों के लिए भी यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 62 सीटें हैं, ठीक है। जिसमें इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए, एक तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं वो अदर का बनाया है। तो हिंदी के लिए अगर स्नातक में आपकी हिंदी है और 12th में आपकी संस्कृत है तो आपके लिए 15% सीटें आरक्षित है। इसी प्रकार इंग्लिश के लिए भी कितनी सीटें आरक्षित है, 15% सीटें, ठीक है। और बाकी जो अदर बचा, उस अदर के लिए कितनी सीटें बची, वो हैं आपकी टोटल 70% सीटें, ठीक है। तो 15 15 30 और बाकी 70 होगी अदर के लिए। तो अगर आपकी हिंदी इंग्लिश अदर में वो आएंगे जिनकी जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी है स्नातक में, यहाँ पे आपके स्नातक के सब्जेक्ट देखे जाएंगे कि मेनली यहाँ पे स्नातक के सब्जेक्ट क्या है। तो अगर हम 62 का लगभग जो है 15% लगाए, लगभग बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे पूरा श्योर नहीं है, ठीक है। तो लगभग 11 सीटें यहाँ पे जो आ जाएंगी हिंदी के लिए आ जाएंगी। इसी प्रकार 11 सीटें किसके लिए आ जाएंगी, इंग्लिश के लिए आ जाएंगी। और फिर अगर आप 70% निकालते हैं, लगभग 42 से 44 सीटें यहाँ पे जो आ जाती हैं किसके लिए जाएंगी, अदर वालों के लिए आ जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है सीटों का बंटवारा ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी सीटों का बंटवारा के लिए लिखा ही है कि 50% पद जो विज्ञान विषय के लिए और 50% पद जो होंगे वो आर्ट साइड के लिए आरक्षित होंगे, विज्ञानेतर विषय के लिए आरक्षित होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला देखते हैं, ठीक है। अब अच्छा फॉर्म कौन भर सकता है, जिसमें फॉर्म वही भर सकता है जो उत्तराखंड का निवासी हो, यानी कि जिसने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट जो है उत्तराखंड से की हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखो पात्रता क्या है, पात्रता ये है कि सबसे पहले जिसने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड किया हो, 2 वर्षीय डीएलएड, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा उसके समकक्ष एनसीटीई से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डीएलएड या 4 वर्षीय बीएलएड किया हो जिसने, तो वो भी इसके पात्र होंगे। या आपने किसी भी स्टेट से, अगर आप उत्तराखंड के निवासी आपने डीएलएड किया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया डीएलएड, ठीक है।
और एक हो गया BLED, ठीक है। प्लस इसके साथ आपका क्या होना चाहिए, यू टेट या सी टेट फर्स्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यू टेट या फर्स्ट इस यू टेट या सी टेट फर्स्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एज होगी, वो एज जो होगी आपके, वो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से आपके अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका सेवायोजन जो कार्यालय है उसमें आपका जो है पंजीकरण अवश्य होना चाहिए। तो अगर आपका सेवायोजन कार्यालय में जो है पंजीकरण है तो आप इस फॉर्म को क्या है भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने BEd किया है, ठीक है, और BEd के साथ आप क्या यूटेट या सीटेट फर्स्ट हैं, यूटेट या सीटेट फर्स्ट हैं, तो आप फिर इसको इस फॉर्म को भी क्या है भर सकते हैं, ठीक है। भरना कैसे है, भरना यहाँ नीचे दिया गया, भरना कैसे, ये आपका इस प्रारूप है, आपको इस प्रारूप को डाउनलोड करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे प्रारूप है, इस प्रारूप को हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। और फॉर्म कैसे बनना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी एक फोटो लगा देनी है, ठीक है। उसके आवेदक का नाम क्या होगा, अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े बड़े अक्षरों में होगा। इसके बाद माता का नाम है, पिता का नाम है, फिर पति का नाम है, फिर जन्म तिथि है, और गृह जनपद में आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। इसके अलावा आपको अस्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, और ये आपका जो विषय संयोजन है, अगर जैसे इसका PCM उसको PCM लिखना है, या ZBC लिखना है, अदर साइंस है तो अदर लिखना है, ठीक है। फिर 1 जुलाई 2021 को आपको अपनी एज निकाल देनी कितनी है और वो यहाँ पे लिख देनी है। इसके अलावा आपको हाई स्कूल में आपके कितने मार्क्स थे, इंटर में आपके कितने मार्क्स थे, स्नातक में आपके कितने मार्क्स हैं, और अगर आपका BEd या DLED है तो उसमें आपको सब कुछ ये भर देना है, और अगर आपका BEd है तो BEd में आपको ये सब कुछ भर देना है, ठीक है। फिर सेवायोजन कार्यालय व जनपद का नाम और पंजीकरण संख्या और दिनांक यहाँ पे आपको भर देनी है। फिर यहाँ पे डेट और स्थान यहाँ पे आपको साइन कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि जब आपके फॉर्म भर देंगे तो आपको बड़ा लिफाफा लेना है जो बाजार में आता है 5 रुपये वाला, ठीक है। फिर एक बड़ा सा लिफाफा लेना है, उसमें ऊपर लिखनी है आपको विज्ञप्ति संख्या, यहाँ पे आपको लिखनी क्या, विज्ञप्ति संख्या, ठीक है। और विज्ञप्ति संख्या के आपको आगे ये लिख देना है कि 51518, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है तो आपको छोटा लिखना है। फिर डैश करके ये विज्ञप्ति संख्या पूरी लिखनी है आपको कि 9090 प्रारंभिक शिक्षा 4206, और फिर लिखना है नियुक्ति 2020-21-22 लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या लिख देंगे, आपने जैसे विज्ञप्ति संख्या लिख दी, ये हमारा लिफाफा है, और लिफाफे आपने विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। उसके नीचे आप लिखेंगे सेवा में, और यहाँ पे क्या लिखना है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा, और पिन कोड लिख देना है, ठीक है। और ये तो सेवा में हो गया। फिर लिखना है यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख देंगे कि जैसे आपने कहा संदीप कुमार सन ऑफ श्री बलवीर कुमार, और पता लिख दिया अपना, और लास्ट में आपको मोबाइल नंबर जरूर लिख देना है। और फिर इस फॉर्म को क्या कर देना, आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या करा, फॉर्म भरा, उसके साथ साथ आप क्या करना है, अपनी हाई स्कूल डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, हाई स्कूल का जो आपका अंक पत्र है, और साथ में जो आपका सर्टिफिकेट है। इसके बाद इंटर का जो आपका क्या है, इंटर का जो आपका सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो, ठीक है। तीसरा आपका स्नातक की तीनों सर्टिफिकेट और तीनों क्या है मार्कशीट लगानी है, और डिग्री साथ में जरूर लगानी है, आपको डिग्री जरूर लगानी साथ में, चाहे प्रोविजनल हो चाहे वैसी हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, BEd है आपका तो BEd की डिग्री 4 ईयर की, 2 अगर 1 साल का है तो उसकी पूरी मार्कशीट, और मार्कशीट के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट और जो डिग्री आपकी वो पूरी लगानी है आपको। इसके अलावा DLED में आपको ऐसा करना है, जो डिप्लोमा है वो और जो मार्कशीट है आपको सब लगानी है आपको साथ में। इसके साथ साथ आपका यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट है आपको, उसका फोटोकॉपी लगानी है आपको, और सारे जो होने चाहिए वो साइंड होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या लगाना है, सेवायोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र भी लगाना है, ठीक है। और साथ में आपको अस्थायी निवास भी जरूर लगाना है इसमें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डॉक्यूमेंट आपके ये हो गए कंप्लीट। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें अंदर रखने हैं। इसके साथ साथ आपको अंदर एक छोटा सा लिफाफा लेना है, 2 रुपये वाला लिफाफा, और उसमें अपना क्या एड्रेस डालना है, जैसे कि मैंने लिख दिया संदीप कुमार सन ऑफ ये, उसमें पूरा एड्रेस लिख देना है, और इसमें 30 रुपये के टिकट यहाँ पे लगा देने हैं आपको। और फिर ये जो बड़ा लिफाफा होगा, ये ऐसा जो बड़ा लिफाफा होगा, इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट भरने हैं इसके अंदर,
ठीक है। और फिर वो छोटा सा लिफाफा भी इसके अंदर भर देना है और फिर उसको चिपका देना है, ठीक है। और उसके साथ जो आपने फॉर्म भरा है वो भी इसके अंदर रख देना है और फिर इसको इस पता में भेज देना है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा, और उसके ऊपर नियुक्ति संख्या जरूर डालनी है, ठीक है। तो इसमें इतनी जानकारी होगी। जो आपको फॉर्म भरना था ऐसे भरना है। दो यहाँ पे साफ लिखा है कि अभ्यर्थी निश्चित प्रारूप पर आवेदन करें, आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट पठनीय एवं सुप्रमाणित छाया प्रतियों, मतलब इसमें सेल्फ अटेस्टेड जरूर करनी है आपको, ठीक है। साथ में आपको 30 रुपये के डाक टिकट का एक उसके अंदर वो भी भरना है। इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें पूरा मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे उसमें लगा रखे हैं, लिफाफा कैसा होता है, बड़ा छोटा लिफाफा कैसा होता है, फॉर्म कैसा भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें फॉर्म भरने, और ये जो इसका प्रारूप है आप प्रारूप देख सकते हैं इसका, ठीक है। और आपको वहाँ पे ये भेज देना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें आपकी कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका।